स्टूडेंट्स, आइए हम आपको टीच करते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। राइट, आइए देखिए आप, जैसे कि मैंने आपके लिए नोट कर दिया है, पिक आउट ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। आप देख रहे हैं हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, सेंटेंस नोट किया है। इसमें आपको ये बताना है कि हम किस वर्ब को ट्रांजिटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, और किसको हम बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। आइए हम आप इसको देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब मैंने पिछले वीडियोज में और इनट्रांजिटिव वर्ब को एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। करंट में आपको ये देखना है, एक बार हम और इसको रिवाइज करा देते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब उसको बोलते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, और इनट्रांजिटिव वह वर्ब होती है जो अपने साथ वर्ब यानी ऑब्जेक्ट नहीं देती। क्या? ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब व्हिच टेक एन ऑब्जेक्ट, और फाइल इनट्रांजिटिव वर्ब और डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट, यानी यह ऑब्जेक्ट आपको लेगा और इस वाले में ऑब्जेक्ट नहीं देगा, नहीं देगा। आइए देखते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट। मैंने आपको ये बताया है कि सबसे पहले आपको वर्ब पहचानना है कि वर्ब कौन सा वर्ड है। तो देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। द सन हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया। राइजेज हमारी क्या है, मेन वर्ब है जो सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार इस्तेमाल की जाती है। अब आपको ये बताना है कि राइजेज जो दिया गया है यह जो है हमारी ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव जानकारी करने का एक ही तरीका है कि हम व्हाट लगा करके इसमें क्वेश्चन रेज करते हैं, और यदि आंसर मिल जाएगा तो उस वर्ब को ट्रांजिटिव कहा जाएगा, और यदि आंसर नहीं मिलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव। तो आइए देखते हैं इसमें कि व्हाट लगा करके क्या आंसर मिल रहा है। जब क्वेश्चन करेंगे व्हाट डज, हमने क्वेश्चन क्या किया, जैसे देखिए इसमें हमने क्वेश्चन करे कि व्हाट और डज द सन और राइज, RISE राइज, यानी सूर्य क्या उगता है या क्या निकलता है, सूर्य क्या निकलता है। तो देखिए इसमें आंसर नहीं मिल रहा है, और जब आंसर नहीं मिला तो हम इस राइज को जो है क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव बोलेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। राइट, क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि आंसर हमें नहीं मिला। यहां देखिए, द पुलिसमैन ब्लू हिज व्हिस्टल। पुलिसमैन ने अपनी व्हिस्टल, एक प्रकार की सीटी को बोलते हैं, तो उसने क्या किया, सीटी बजाया। अब इसमें क्या रेज करते हैं क्वेश्चन, जरा देखिए। आप लिखेंगे कि व्हाट डज, राइट, बल्कि ब्लू दिया है तो इसमें हम डिड लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का है तो डिड, व्हाट डिड द पुलिस मैन, ब्लू हो जाएगा BLOW, ब्लू, यानी पुलिस मैन ने क्या बजाया। तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा, क्या बजाया, हिज व्हिस्टल, वह जो है अपनी व्हिस्टल को बजाया, सिटी को बजाया। तो इसमें आंसर मिल रहा है, आंसर क्या मिल गया, व्हिस्टल, अपनी व्हिस्टल को बजाया। तो जब आंसर मिल जाएगा तब जाकर के हम वर्ब को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। टी और शॉर्ट फॉर्म बी कर देंगे, टी फॉर ट्रांजिटिव और बी से वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यहां देखिए थर्ड में, अ लाइट रेन फेल लास्ट नाइट। इसको भी जो है जब आप क्वेश्चन करेंगे, रेज करेंगे व्हाट लगा करके, जैसे आपने लिखा कि व्हाट डिड अ लाइट, और फेल का फाल हो जाएगा, यानी बिजली क्या गिरी।
तो देखिए इसमें कोई आंसर आपको नहीं मिल रहा है। बिजली क्या गिरी, इसमें कुछ आंसर मिला नहीं। जब आंसर नहीं मिलेगा तो हम वर्ब को क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। इनको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे हम किसी भी सेंटेंस में ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव को बहुत आसानी से जानकारी कर सकते हैं। एक और देखिए, दे टुक शेल्टर इन एंड इन। उन्होंने शरण, एक इन मीन्स होता है जो INN देख रहे हैं, इन का मीनिंग होता है सराय। सराय का मतलब यात्री लोगों को, जो तीर्थ यात्री या पैदल यात्री यात्रा में कहीं रुकने की जो जगह होती है, खान पान की व्यवस्था होती है, ठहरने की जगह होती है, उनको इन बोलते हैं और हिंदी में सराय बोलते हैं, निवास स्थान यात्रियों के लिए स्पेशली। तो दे टुक शेल्टर इन एंड इन। अब इसमें भी देख लीजिए, आपने व्हाट लगाना है। ये ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे कि सर व्हाट बार बार क्यों, तो इसका यही रूल है कि व्हाट लगा करके क्वेश्चन एज करना पड़ता है। तो व्हाट हो गया, टुक दे दिया गया है, तो इस वजह से आपका पास्ट इंडिफिनिट हो गया। तो व्हाट डिड दे, दे लिखेंगे और उसके बाद टुक जो दिया गया, ये B2 है, आपको B1 लिखना पड़ेगा, TAK टेक क्वेश्चन मार्क। व्हाट डिड दे टेक, उन्होंने क्या लिया, तो आपको आंसर मिल गया, क्या लिया, शरण लिया। क्या लिया, शरण। तो शरण इसमें शेल्टर यानी आंसर मिल रहा है। तो जब आंसर मिलेगा तो हम वर्ब को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। देखिए हमने शॉर्ट में T और V कर दिया है। और देखिए, द बेबी इज स्लीपिंग इन द क्रेडल। अब इसमें क्या करना है कि इसमें भी क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज द बेबी स्लीपिंग, बच्चा क्या सो रहा है, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। आंसर जब नहीं मिलेगा तो इस वजह से जो हमारी स्लीपिंग वर्ब है वह जो है इन और ट्रांजिटिव वर्ब इसको बोलेंगे। राइट, याद रखना व्हाट ही लगाना है। ही रोट अ स्टोरी, उसने एक स्टोरी लिखी। ठीक, अब इसको हमें जानकारी करना है तो आप लिखेंगे व्हाट डिड ही, और राइट आप लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड ही राइट। यानी ये क्वेश्चन ये आएगा कि उसने क्या लिखा, तो तुरंत आपको आंसर मिलेगा कि उसने एक स्टोरी लिखी। तो जब आपको आंसर मिल जाया करेगा तो वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और आपका भी शॉर्ट फॉर्म T फॉर ट्रांजिटिव, V फॉर वर्ब। एक और देखिए, दे टुक नो नोटिस ऑफ हर, उन्होंने उस पर कोई नोटिस नहीं किया। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट डिड दे टुक, उन्होंने क्या देखा या उन्होंने क्या लिया, तो आपको आंसर मिलेगा क्या, नो नोटिस ऑफ हर, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने क्या नहीं ध्यान दिया, तो आपको क्या हो जाएगा, इसमें यही आएगा कि व्हाट डिड दे टेक, उन्होंने क्या लिया, तो आपको आंसर मिलेगा नो नोटिस। तो इसमें नो नोटिस जब मिल रहा है तो हम टुक को क्या कर सकते हैं, आप इसको ट्रांजिटिव वर्ब में दिखा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इनको क्या कीजिए, आप चाहे तो लाइक भी कर सकते हैं अच्छा लगे तो, पर मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए। इससे जो है अपने को मोटिवेशन मिलता है और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचता है, उनको सीखने का एक अवसर प्रदान होता है। तो आप कोशिश करिए, इसमें सहयोग करिए कि मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंचे। ठीक है, थैंक यू।